पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुएनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष है 634। हर्ष के समय सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कैसेय शब्द का प्रयोग किया जाता है? रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदिशंकर जो शब्द में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए थे बड़े पत्थर से घिरी गई समाधियां कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया? पंचतंत्र। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम।
वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र युग को, ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिक-मेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोर्टू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक के ज्ञात था? अरिक-मेडु। पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। मुहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। ढिलिका नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया? राणा कुंभा। पहली बार भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था अरब। पृथ्वीराज रासो का किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवर दाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मधुगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव का मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मुहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ? जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंग देव। वह कौन सा संवत है
जो कुलचूड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचरी संवत भी कहलाता है। त्रिकुटक संवत। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। नैषद चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरठल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहुमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौड़ा कहकर पुकारा? अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है भीलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्याखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? महेंद्रपाल प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल की। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। विरापक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म।
प्रथम राजकीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। विक्रमादित्य सिक्स ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजु। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः चतुर्भुज है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। दक्षिणी भारत का तो कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरापक्ष द्वितीय को। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति से शक्तिशाली राजा बताया गया? बाबरनामा में। तुलुव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को।
आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह।